हेलो फ्रेंड्स, जोहार। आज हम लोग खोटा भाषा के अंतर्गत में जीवन परिचय को पढ़ेंगे। ठीक है, एक कवि के बारे में जानने को हमें मौका मिलेगा, उनके जीवन के बारे में हम लोग समझेंगे, जानेंगे। तो आज हमारे पास है ये कौन है, संतोष कुमार महतो जी। इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो संतोष कुमार महतो जी एक बहुत अच्छे लेखक के रूप में माने जाते हैं। ये भी खोटा भाषा को है ना बढ़ाने में बहुत ही बड़ा योगदान दिए थे। तो इनका हम लोग चलिए संक्षिप्त में परिचय को जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये है संतोष कुमार महतो जी, कवि हैं। इनका जन्म जो हुआ था वो 2 सितंबर 1930 को हुआ था। ये याद रखना है आपको। कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म जो होता है, जन्म स्थान खोटा में जन्म स्थान को बोला जाता है जन्म ठाव, है ना, जन्म ठाव जन्म स्थान, जिसको ग्राम प्लस पोस्ट जो है वो गंगाजोरी पड़ता है। गंगाजोरी कहाँ है? ये बोकारो जिला में पड़ता है। ठीक है, तो याद रखना है कि इनका जन्म जो हुआ था वो 2 सितंबर 1930 को हुआ था। कहाँ पर? तो ग्राम प्लस पोस्ट गंगाजोरी। गंगाजोरी कहाँ पड़ता है? बोकारो। ठीक है, वहाँ पे, यानी ये चास के बगल में ही है। चास में समझ सकते हैं, क्योंकि इन अपने कविताओं में ये उस एरिया को, जहाँ पे ये जन्म लिए थे, उस एरिया के बारे में बहुत ही चर्चा किए हैं। उनके बारे में हम लोग और जानेंगे जब वो कविता, जैसे इनका एक कविता संग्रह है एक मौनी फूल, उसमें इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है इस चीज़ को कि वहाँ के लोगों को जागरूक करने की बात करते हैं। तो ऐसा समझना है इनको। ठीक है, और आगे इनका पिताजी का नाम जो है वो याद रखना है कि तालो महतो इनका पिताजी का नाम रहता है, तालो महतो। इनकी माता जी का नाम रहता है छुटमनी देवी। खोटा में पिता को बोलता है बापेक नाम, ऐसे याद रखिएगा कि खोटा में बापेक नाम बोला जाता है, और माता जी के मायक नाम। तो इनका याद रखना है कि माता छुटमनी देवी, पिता तालो महतो। इनका शिक्षा कहाँ हुआ था जी? तो शिक्षा इनको याद रखना है कि शिक्षा जो है वो एमए किए थे भूगोल में। ठीक है, भूगोल से जब ये एमए किए थे, तो याद रखना कब, तो ईयर याद रखना है 1957 में। ठीक है, उसके बाद ये डीप इन एड जो है 1958 में कंप्लीट करते। तो ये याद रखना है आपको। पेशा इनका क्या था? तो ये शिक्षण कार्य में, ठीक है, जुड़े हुए थे। शिक्षण कार्य 1958 से ये करना चालू किए थे। सो जब तक ये अवकाश नहीं प्राप्त कर लिए थे, ठीक है, उस समय थे, यानी रिटायर तब से समझिए, या फिर छुट्टी हो गया, तो वो याद रखना। तो 31 मार्च 1990 तक याद रखना। ठीक है, और इनके बारे में याद रखना पुण्य स्मृति, यानी इनका जो मृत्यु होता है, ठीक है, यानी ये मृत्यु। तो आगे देखिए, इनके कवि जो है संतोष कुमार, उनके क्या क्या प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इनका प्रमुख रचनाएं जो है उसमें से आता है कविता संग्रह, जिसका पहला नाम है एक मौनी फूल, जो कि हम लोग के जेएसएससी का जो एग्जाम है यहाँ पे जेएसएससीजीएल, उसमें हमें ये पढ़ने हैं सारे कविता। इसमें 31 कविता संग्रह है, ठीक है, जो कि हमें पढ़ने हैं। तो इसमें एक मौनी फूल का क्या मतलब होता है कि जैसे मौनी होता है, मौनी मतलब छोटा सा टोकरी, टोकरी में क्या होता है, अलग अलग किस्म के फूल रखे जाते हैं। तो उसी तरीके से इस एक मौनी फूल में ना संतोष कुमार महतो जी ने क्या किया है कि अलग अलग कविताओं का संग्रह किया है। जैसे कुछ कविता है जो व्यंग्यात्मक है, कुछ रचनात्मक है, इस तरह से अन्य जो कविताएं हैं उन सारे को इसमें क्या किया है, संकलन किया है। ठीक है, समावेश किया है। इसीलिए इसका नाम रखें शीर्षक का कि एक मौनी फूल। ठीक है, तो क्या याद रखना है, एक ये कविता संग्रह है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, इनके द्वारा लिखा गया है ये। दूसरा है एक पथिया डोंगल महुआ। तो पथिया का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा टोकरी। ठीक है, और डोंगल का मतलब होता है कि यहाँ वहाँ से चुनना। जैसे महुआ होता है जी, महुआ का पेड़, तो महुआ से वहाँ से जो फूल गिरता है, तो हम लोग क्या करते हैं, गाँव के जो औरतें होती है या फिर जाके एक पेड़ से दूसरे पेड़ के जाके चुनते रहती है। ठीक है, यानी उसको कहते हैं डोंगना। तो वही बोला है कि चुनना। तो वही यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि एक पथिया डोंगल महुआ, यानी अलग अलग जगह से चुन करके एक, ठीक है, टोकरी, छोटा सा टोकरी में जमा करना। ठीक है, वो इसका अर्थ होता है। इसका मतलब है कि एक संतोष कुमार महतो जी ने इस कविता संग्रह के माध्यम से अलग अलग कवियों का जो लिखा गया कविता है, उस कविताओं को चुन करके, ठीक है, एक वहां से एक इधर से ला करके और एक इस, ठीक है, एक पथिया डोंगल महुआ उन्होंने जमा किया है। ठीक है, इसीलिए इसका शीर्षक रखा है एक पथिया डोंगल महुआ। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद इनके द्वारा कार्य क्षेत्र पढ़ते हैं कि क्या क्या ये, क्योंकि ये पढ़े लिखे थे तो शिक्षण के काम करते थे, है ना। तो शिक्षण में कहाँ कहाँ पढ़ाने का काम किया वो हम लोग जानेंगे। तो पहला था यगोदा सत्संग आश्रम रांची, वहाँ पे भी इन्होंने, है ना, शिक्षण का काम किया। उसके बाद आगे ये किए बांगडी, ठीक है, उच्च विद्यालय बांगडी, जो कि बोकारो में एक स्कूल है, तो उस स्कूल में इन्होंने बहुत दिन तक वहाँ भी पढ़ाया। तो ये भी याद रखना है कि बांगडी उच्च विद्यालय वहाँ भी पढ़ाया। आपसे क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा कि संतोष कुमार महतो, ठीक है, कौन सा विद्यालय में अध्ययन नहीं किए हुए थे, मतलब कहाँ से पढ़ाए हुए नहीं थे, अध्यापन मतलब कहाँ पे नहीं किए हुए थे। तो ऑप्शन में रहेगा 1 2 3, कुछ अलग दे दिया जाएगा तो वहाँ से आपको छांटने पड़ेगा, इसलिए सारे याद रखिएगा। ठीक है,
अगला है राम रुद्र उच्च विद्यालय चास, जो कि बोकारो में पड़ता है। तो वहाँ पे उस स्कूल में भी ये इन्होंने शिक्षण का काम किया था, पढ़ाने का काम किया था, तो ये याद रखना है। फिर अगला है डीवीसी उच्च विद्यालय। डीवीसी का मतलब होता है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो उस तरह से वहाँ पे स्कूल का नाम था, तो डीवीसी उच्च विद्यालय में भी इन्होंने पढ़ाया था। और वहाँ पर एक इंटर कॉलेज था चंद्रपुरा में, तो उस इंटर कॉलेज में भी इन्होंने पढ़ाने का काम किया। आगे है कि डीवीसी उच्च विद्यालय बोकारो जो था, हाँ जो थर्मल था बोकारो थर्मल, वहाँ पे भी इन्होंने पढ़ाने का काम किया, शिक्षण का काम किया। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। अगला कि डीवीसी उच्च विद्यालय जो चंद्रपुरा में वहाँ पे पढ़ा है, और वहाँ से पढ़ाते पढ़ाते वहीं से अंत में वो क्या किए, तो ना वाइस प्रिंसिपल यानी उप प्रचार के रूप में पद पर वहाँ से ये रिटायर हो गए, ठीक है। वहीं से इनका अवकाश प्राप्त किए। तो ये था उनके द्वारा कुछ कार्य। उसके अतिरिक्त इन्होंने लेखन क्षेत्र में क्या क्या काम किया वो जानते हैं। तो लेखन कार्य में इन्होंने खोटा में, ठीक है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि खोटा में इन्होंने लिखा क्या थे, एक मौनी फूल और एक पथिया डोगल महुआ। तो इसी तरह से खोटा भाषा में इन्होंने लिखने का काम किया। और खोटा के अतिरिक्त इन्होंने हिंदी में भी लिखा, ठीक है, हिंदी में, बांग्ला में, अंग्रेजी में, ठीक है, और संस्कृत के विभिन्न विधाओं में भी इन्होंने, ठीक है, लिखने का काम किया। तो आपको ये याद रखना है कि संतोष कुमार महतो जी केवल खोटा में ही नहीं लिखे, बल्कि हिंदी में भी, बांग्ला, ठीक है, अंग्रेजी और संस्कृत में भी लिखा। ठीक, इनके अतिरिक्त कुछ कुछ अन्य भाषाओं का भी ये ज्ञाता थे, है ना, कि इन भाषाओं के अतिरिक्त भी वो दूसरे भाषा का भी ज्ञान रखते थे। तो उसमें था संथाली, ठीक है, हम लोग को जाना, क्योंकि हम लोग झारखंड वासी है, तो झारखंड का सबसे ज़्यादा जो जनजातीय होता है वो क्या है, तो संथाली जनजाति होता है। तो उसी तरह से संथाली भाषा को उन्होंने अध्ययन किया। फिर कुरमाली के भी बारे में उन्होंने जाना, ठीक है, और पंचपरगनिया, फिर मगही और नागपुरी, भोजपुरी एवं मैथिली, इन सारे भाषाओं को, ठीक है, उन्होंने उनको जानकारी प्राप्त किया, उनके बारे में कुछ कुछ लिखा और, है ना, ज्ञान प्राप्त किया। तो ये सारे चीज़ को याद रखना है संतोष कुमार महतो जी के बारे में। तो आगे देखिए संतोष कुमार महतो जी का जो भविष्य का इच्छा है वो क्या है। तो भविष्य का इच्छा में ये देश विदेश का भ्रमण करना था, कि देश विदेश का भ्रमण करके घूम घूम करके, ठीक है, और वहाँ पे क्या करना, शिक्षा को क्या करना, बढ़ाना है, फैलाना है। और जहाँ पे गए, घूमे, समझे, देखे कि वहाँ का क्या अनुभव रहा, अब वो क्या किए, अपना कविताओं के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से उन्होंने उस चीज़ को क्या किया, व्यक्त किया, बताया, ठीक है, कि क्या होना चाहिए। इस तरह से उनका रचनात्मक कुछ कुछ कार्य किए थे, वो इसमें उनकी इच्छा था। फिर है कि कृषि कार्य को बढ़ाना चाहिए, कृषि से वो, क्योंकि उनकी कविताओं के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। एक मौनी फूल में उन्होंने बताया था कि पपीता की खेती कीजिए, बैंगन पोड़ा, इस तरह से बहुत सारे कविताएं हैं ना। तो उस कविता में इन्होंने बताया था, कृषि को महत्व दिया था, कृषि को बढ़ाया था, उसको उस माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हम अपने जो बोकारो के लोग हैं, ठीक है, क्योंकि उनका जन्म कहाँ हुआ था, बोकारो में हुआ था, तो बोकारो यानी चास के लोगों को, ठीक है, जागरूक कर रहे थे कि पपीता खेती लगाइए, इस तरह से। तो उनके सारे जो हम लोग एक मौनी फूल कविता संग्रह पढ़ेंगे, उनमें आपको बहुत अच्छे से समझने को मिलेगा। उनका अनुभव को अपने उस लेखन में पूरा पिरो दिया, ठीक है, समावेश किया। तो ये है। फिर वृक्षारोपण, कि वृक्ष लगाना चाहिए, उससे क्या मिलेगा, कि ऑक्सीजन मिलेगा, ये सारा चीज़ में बताने की कोशिश करते हैं। अब मानव सेवा और सत्संग से भी ये संबंधित है, ठीक है, कि मनुष्य का भला करना चाहिए। तो इन सारे चीज़ में वो ज़्यादा रुचि रखते थे, इसीलिए उनका भविष्य का ये इच्छा था। और अंत में इनका जो मृत्यु हो जाता है वो 24 नवंबर, ठीक है, 2013 को हो जाता है। ये अब हमारे बीच नहीं रहे, ठीक है। तो ये था इनके बारे में संक्षिप्त परिचय, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।